So hi friends, welcome to our YouTube channel, and in this video we will start from the microservices. Okay, so we will learn microservices. Microservices क्या होती है, उनके क्या एडवांटेज होते हैं, आर्किटेक्चर एंड Eureka server, then load balancing and all these things we will see in this series of videos. Okay, so let's start microservices. तो सबसे पहले माइक्रो सर्विसेज की आवश्यकता क्यों हुई, माइक्रो सर्विसेज मार्केट में क्यों आई, जब हमारे पास ऑलरेडी जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस थी, मतलब अभी तक जो यूज़ कर रहे थे माइक्रो सर्विस से पहले, वो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस होती है। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस का यूज़ करते थे, तो माइक्रो सर्विस अब यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसे बेनिफिट है माइक्रो सर्विसेज से, क्या डिसएडवांटेजेस थे मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के। सो लेट्स सी, फर्स्ट अंडरस्टैंड द मोनोलिथिक एप्लीकेशन। ठीक है, मोनोलिथिक एप्लीकेशंस क्या होती है। सो मोनोलिथिक एप्लीकेशन हैज़ अ सिंगल कोड बेस विथ मल्टीपल मॉड्यूल्स है, मतलब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो होता है सिंगल कोड बेस होता है, पूरा कोड बेस, और उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है, बट एक कंप्लीट प्रोजेक्ट एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है, सारी चीज़ें मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होती है और सारा प्रोजेक्ट एक सिंगल कोड बेस बनता है। ठीक है, यदि फिर भी समझ में नहीं आया कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होती है, तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन को कि जब भी आपने यदि डिप्लॉय किया है, तो इंटायर एप्लीकेशन, मतलब एक सिंगल जार फाइल या वार फाइल आपके प्रोजेक्ट की बनाई है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ मोनोलिथिक एप्लीकेशंस। इस तरह से भी समझ सकते हो, यदि पूरा प्रोजेक्ट की एक जार फाइल बनाते, एक जार फाइल या वार फाइल बनाते हो, तो दैट इज़ फॉर डिप्लॉय करने के लिए, तो दैट इज़ अ मोनोलिथिक एप्लीकेशंस। यहाँ पे मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, सो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस। ओके, so if your entire code base is a single jar file, var file, so that is meaning is that this is a monolithic applications. Monolithic applications, all the functionalities are the part of single process. Such applications may consume APIs, other applications, or may also expose some of the its functionalities as a service, मतलब कुछ सर्विसेज को ये इसमें, तो सारी जो फंक्शनलिटीज़ होती है वो एक सिंगल प्रोसेस के रूप में माना जाता है, एक सिंगल प्रोसेस है। यदि because today Twitter, Facebook, all these things are using microservices, but before that they also started from the monolithic application। उन्होंने भी अपना स्टार्ट जो किया था वो मोनोलिथिक एप्लीकेशन का यूज़ करके ही अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ अबाउट मोनोलिथिक एप्लीकेशंस। नाउ कम टू द वाई माइक्रो सर्विस, मतलब ऐसा क्या था जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन में नहीं था, इसकी वजह से माइक्रो सर्विस ऐसा है। तो देयर आर, सो क्वेश्चन बनता है कि वाई माइक्रो सर्विस, वी हैव ऑलरेडी मोनोलिथिक एप्लीकेशन, देन वाई वी गो फॉर द माइक्रो सर्विसेज। So let's see, there are several monolithic applications functioning without any problem. Then questions क्यों हमारे मन में आ रहा है कि जब हमारे पास monolithic applications है और जो एप्लीकेशंस बनी है मोनोलिथिक एप्लीकेशन का यूज़ करके, उनमें कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आ रही, तो फिर क्यों माइक्रो सर्विस आई? दैट्स अ क्वेश्चन कम इन योर माइंड्स। ओके, वाई इज़ दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड आइडियल सोल्यूशन। यदि मोनोलिथिक एप्लीकेशन से जो बन रहे प्रोजेक्ट वो अच्छे फंक्शन कर रहे, काम भी कर रहे, तो फिर भी हमें ऐसा आज क्यों नहीं माना जाता है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन को आइडियल सोल्यूशन नहीं माना जाता है? क्यों? द फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो। ठीक है, मोनोलिथिक एप्लीकेशंस वाज अ गुड सॉल्यूशंस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अर्लियर टाइम्स, मतलब जो पहले जो टाइम था उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशंस बनती थी वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मोनोलिथिक एप्लीकेशंस का ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, बट विद द रिसेंट नीड आप देखो तो बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, मोनोलिथिक एप्लीकेशंस फेल टू डिलीवर द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शनलिटीज़ है जिनकी वजह से जो हमारा मोनोलिथिक एप्लीकेशंस है वो उस तरह की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई माइक्रो सर्विस कम इन टू द पिक्चर। सो वो क्या थी चीज़ें, वो क्या यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह से वो फुलफिल नहीं कर पाए, लेट्स सी। सो इसे इस तरह से समझ सकते हो कि डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक एप्लीकेशन से कुछ कमियां थी जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन, उसी की वजह से माइक्रो सर्विसेज मार्केट में आई। ठीक है, सो वो क्या कमियां थी, वो क्या डिसएडवांटेजेस थे? ठीक है, द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस, एज अ प्रोजेक्ट स्केल इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज, मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट स्केल होता है, हमारा एक सिंगल कोड बेस बनाए, एक सिंगल जार फाइल बनाई जाती है, तो उसे मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड,
the entire app must be redeployed for a small changes thus increase the downtime। मतलब क्या होता है कि हमारे एक छोटा सा चेंजेस करते हैं हमारी एप्लीकेशंस में। सपोज से एक ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजन की, और हम उसमें एक छोटा सा कार्ड ऐड करने की जगह हम कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं, एक स्मॉल चेंजेस के लिए भी हमें पूरी जो हमारे ऐप है एप्लीकेशन से हो उसे पूरी एप्लीकेशन को हमें रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, डाउन टाइम मतलब हमारी जो वेबसाइट वो कई लंबे समय के लिए ये मेंटेनेंस में चले जाए, मतलब डाउन टाइम इसका बढ़ जाएगा। ठीक है। लार्जर द थर्ड डिसएडवांटेज इज लार्जर द ऐप लार्जर डिप्लॉयमेंट टाइम स्टार्टअप टाइम इज़ रिक्वायर्ड। और यदि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा कोड बेस है, तो उसे डिप्लॉय करने में भी टाइम लगेगा और इसे फिर से स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा, तो इसका डाउन टाइम बढ़ता जाएगा। सिंगल बग मे डाउन योर होल एप्लीकेशन। यदि कहीं पे भी एक सिंगल बग आई तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा, तो इसकी वजह से भी हमारी होल एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। Fifth disadvantage, if specific part of the application experience is larger load, entire app must be redeployed in the multiple servers to take care scaling. This takes the resources and increase maintenance problems. ओके, सो सेम थिंग्स है कि यदि हमारा स्पेसिफिक मतलब क्या है, एक एप्लीकेशन है तो उसका लोड भी बहुत ज़्यादा होगा, उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा। और यदि मल्टीपल सर्वर्स पे है तो मल्टीपल सर्वर्स पे हमें रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, उसके स्केलिंग के बारे में भी हमें केयर करना पड़ेगा। सो इस तरह से ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स बढ़ती है। नेक्स्ट इस लार्जर कोड बिकम्स इंटीमीडिएटिंग if later any functionality can be written using Python or Scala or C#। modification means क्या होता है कि एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, मतलब ये कि बाद में यदि हमारे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ चीज़ें हमें पाइथन में बनानी है, इसका अलावा बना या फिर सी शार्प में डेवलप करनी है, तो ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन का यूज़ करके हम नहीं कर सकते। मतलब एक जो भी लैंग्वेज हमने स्टार्टिंग में चूज़ की है उसी पर हमें टिके रहना पड़ेगा। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक एप्लीकेशन। सो माइक्रो सर्विस कम इनटू द मार्केट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन का बस डिसएडवांटेज ही है। इससे पहले हम मोनोलिथिक एप्लीकेशंस का ही यूज़ करते थे। तो क्यों करते थे कि उसके भी एडवांटेज है। पहली बात, सिंपल टू डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पर डेवलप आएगा तो सिंपल टू डेवलप मतलब मोनोलिथिक एप्लीकेशन को डेवलप करना ईजी होता था, सिंपल होता था। ठीक है, उसे बिल्ड करना भी सिंपल होता था, क्योंकि बिल्ड करना डिप्लॉय करना भी ईजी होता था। एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है तो उसे डिप्लॉय करना ईजी होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क लेटेंसीज आर रिलेटिव लेस। जो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी बहुत कम होती थी। सिंप्लिसिटी इन ऑनबोर्डिंग न्यू टीम मेंबर। यदि कोई नया टीम मेंबर भी आए तो उसे यदि हमें ऐड करना है हमारे प्रोजेक्ट में, तो सारा कोड बेस एक जगह पे होता है तो उसे समझने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए किसी भी मेंबर्स को हमारी टीम में ऐड करना काफ़ी ईजी होता है। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक एप्लीकेशन। In the next slide, in the next video, we will see the microservices, all about the microservices. Okay, so thank you for watching this video.